अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज में आलम गोया गुंदुज को एक घोड़े पर सवार कराती है और उसे कबीले में घुमाने लगती है। गुंदुज बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद आयमा खातून भी वहां आ जाती हैं और गुंदुज को मुस्कुराता हुआ देखकर खुश हो जाती हैं। फिर वो अलमिला का शुक्रिया अदा करती हैं और उसकी काफ़ी तारीफें करने लगती हैं। इसके बाद वो दोनों खुशगवार मूड में बातें करने लगती हैं। दूसरी तरफ अर्तुल का काफिला ओगेदाई खान के असल ठिकाने पर पहुंच जाता है। इतने में एक आदमी नुयान के सामने आता है। नुयान उसे कहता है, मेरे खान को बताओ कि मैं आ गया हूँ और उन्हें बताओ कि सुल्तान गियासुद्दीन ने अर्तुल साहब को एलची बनाकर भेजा है। यह सुनकर वो आदमी अंदर की तरफ चल पड़ता है। सब लोग घोड़ों से उतर आते हैं। फिर नुयान अर्तुल को कहता है, अगर तुम कोई खेल खेल रहे हो तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्तुल, खान के सामने मोहतात रहना। तुम्हारा एलची होने से खान को या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नुयान कहता है, हमारी एक कहावत है, सोचो ज्यादा और बोलो कम। अगर तुमने कुछ ऐसा बोला जिससे खान को गुस्सा आ गया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे और मैं अपने सबसे बहादुर दुश्मन को खोना नहीं चाहता। अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता और अपने साथियों को कहता है, आप यहीं रुक कर इंतजार करो। हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल होने के बाद हम कबीले की तरफ वापस रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर अर्तुल और नुयान चलकर आगे आ जाते हैं। इतने में अंदर से एक आदमी आकर कहता है, ओगेदाई खान आपका इंतजार कर रहे हैं नुयान। अर्तुल ओगेदाई खान के खेमे में पहुंच जाता है। ओगेदाई कोई खत पढ़ने में मसरूफ था। इतने में एक आदमी अर्तुल के सामने खड़ा होकर उसका जायजा लेने लगता है और फिर ढोल बजाने लगता है। फिर दो सिपाही एक गर्म लोहा उठाकर वहां लाते हैं। वो आदमी कहता है, आपको इस गर्म लोहे के ऊपर से गुजर कर आना होगा अर्तुल साहब। अर्तुल उस लोहे के ऊपर से गुजर कर आगे आ जाता है। फिर वो आदमी कहता है, खुदा करे कि यह गर्म लोहा तुम्हारे अंदर की शैतानी रूहों को बाहर निकाल दे। थोड़ी देर बाद वो आदमी ओगेदाई को कहता है, मेरे खान, इस तुर के साथ शैतानी रूहें नहीं आईं। फिर ओगेदाई कहता है, सुल्तान ने मेरे लिए क्या पैगाम और तोहफे भेजे हैं अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, मेरे सुल्तान ने जो पैगाम भेजा है वो मेरी जुबान की नोक पर है और उनका तोहफा इस थैले में है ओगेदाई खान। ओगेदाई कहता है, क्या तुम्हारे सुल्तान का तोहफा खानों के खान ओगेदाई खान की शान के मुताबिक है। अर्तुल कहता है, इस थैले में आपकी हुकूमत की किस्मत है ओगेदाई खान। यह सुनकर ओगेदाई चौंक जाता है और अर्तुल की तरफ गौर से देखने लगता है। दूसरी तरफ काय की बिले में आलम गोया कहती है, क्या हुआ मर्गिन, क्या तुमने खत हासिल कर लिया है। मर्गिन कहता है, हाँ मैंने हासिल कर लिया है। इस खत में मंगोल जासूसों की हरकत का जिक्र है। इसमें बहुत अहम मालूमात है आलम गोया। आलम गोया कहती है, यह खत गुनल्ब के पास जाएगा मर्गिन। हमारे आदमी सल्जूक सिपाहियों की वर्दियां पहनकर गुनल्ब के पास जाएंगे। कोनिया और किले के दरमियान लाजमी कोई खुफिया अल्फाज होंगे जिससे वो शनाख्त करते हैं। गुनल्ब समझ जाएगा कि वो सिपाही मंगोल हैं। फिर वो उनका पीछा करके उनके असल ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करेगा। मर्गिन पूछता है, तो फिर क्या होगा। आलम गोया कहती है, हम उन तीनों सिपाहियों को किसी और तरफ भेज देंगे। कुनल भी पीछा करते हुए उस तरफ चला जाएगा। इस तरह हमारा नाम साफ हो जाएगा। मर्गिन कहता है, और फिर वो मजीद हम पर शक नहीं करेगा। दूसरी तरफ अर्तुल ओगेदाई खान के सामने खड़ा था। ओगेदाई कहता है, यह कब से हुआ कि चंगेज खान के तख्त की किस्मत आपके हाथ में आ गई है अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, मैं जानता हूँ कि आप एक अजीम खान हो जो चंगेज खान के कवानीन के साथ वफादार है, लेकिन शहरों को आबाद करने की बजाय आप उन्हें जलाकर बर्बाद कर देते हैं। ओगेदाई कहता है, क्या तुम सुल्तान गियासुद्दीन के एलची के तौर पर मुझे नसीहत करने आए हो या खराज तहसीन पेश करने आए हो। अर्तुल साहब, सुल्तान को कहो कि वो खुदा का शुक्र अदा करे कि मैंने अभी तक उसके शहर नहीं जलाए। अर्तुल कहता है, हम मुसलमान जिन शहरों को फतह करते हैं उनको जलाकर तबाह नहीं करते बल्कि उन्हें आबाद करते हैं। यह हमारी रियासत को रहमत वाली रियासत बनाता है। हम जानते हैं कि जो रियासत शहरों को बर्बाद करती है उस रियासत का जल्द या देर से गिरना लाजमी है। यह सुनकर ओगेदाई हंसने लगता है और फिर कहता है, क्या तुम मुझे अपने दीन की दावत दे रहे हो अर्तुल साहब। कुछ देर बाद ओगेदाई कहता है, हम और तुर्क हजारों सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तेंगरी वाहिद है जो इन सब से बड़ा है। चंगेज खान के मुकाम पर बैठकर इस जमीन पर तेंगरी का वाहिद नुमाइंदा मैं हूँ। आप मुझे बताओ कि मेरे तख्त की किस्मत कैसे इस थैले में हो सकती है। अर्तुल कहता है, हमारी सरहदों पर आपके सिपाही चंगेज खान के कवानीन को नहीं मानते। उन्होंने उन वादों को तोड़ा है जो आपने हमारे सुल्तान के साथ किए थे।
हमारे सुल्तान ने इसीलिए मुझे एलची बनाकर भेजा है, वो इन मामलात को ख़त्म कराना चाहते हैं। यह सुनकर ओगेदाई हैरान परेशान हो जाता है। इसी दौरान अर्तुल के सिपाही बाहर खड़े थे और मंगोल सिपाही उनका मजाक उड़ा रहे थे और कह के मारकर हंस रहे थे। इतने में एक कमांडर आकर उन सिपाहियों को खामोश करा देता है और फिर आगे आकर पूछता है, क्या तुम लोग अर्तुल साहब के सिपाही हो? तुर्गत कहता है, हाँ। और तुम कौन हो? वो कमांडर कहता है, मैं कुतलू बाय, मैं भी तुम्हारी तरह एक तुर्क हूँ, मैं ओगेदाई की फौज का एक कमांडर हूँ। वामसी कहता है, तो फिर तुम मंगोलों के साथ क्या कर रहे हो? वो कमांडर कहता है, मैं दुनिया को फतह करने और शान और शोहरत के लिए यहाँ आया हूँ। खान की फौज में मेरे जैसे और भी कई तुर्क हैं। तुर्गत कहता है, अल्लाह के हुक्म से अनातोलिया अभी भी तुर्कों की हकमियत में है। कमांडर कहता है, अनातोलिया के सारे सिपाही भी हमारे साथ मिल जाएंगे, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं दोबारा तुमसे बात करूंगा। यह कहकर वो कमांडर चला जाता है। दूसरी तरफ कारा जसर किले में एक सिपाही अंदर आकर गुनल्ब को कहता है, उसामतीन के राजा की तरफ से 3 कासिद आए हैं हुजूर। गुनल्ब कहता है, उन्हें अंदर लाओ। इसके बाद 3 मंगोल सल्जूक सिपाहियों के बेस में अंदर दाखिल हो जाते हैं। गुनल्ब उन्हें खुश आमदीद कहता है। फिर एक आदमी गुनल्ब को खत देता है। गुनल्ब उसे खोलकर पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओगेदाई कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे ऊपर चंगेज खान के कवानीन तोड़ने का इल्जाम लगाया? अर्तुल कहता है, सच्चे अल्फाज एक तेज चाकू की तरह काटते हैं ओगेदाई खान। हमारे सुल्तान ने टैक्स दुगने करने वाली आपकी दरख्वास्त कबूल कर ली है और वो अमन मायदे को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस अमन मायदे की सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको सरहदों पर खिलाफवर्जियों को रोकना होगा। ओगेदाई कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मेरे सिपाही खानों के खान ओगेदाई खान की अतात नहीं करते और चंगेज खान के कवानीन तोड़ते हैं? अर्तुल कहता है, अगर आप सरहद के चंद सिपाहियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप सारी दुनिया पर कैसे हुकूमत करोगे ओगेदाई खान? यह सुनकर ओगेदाई शदीद गुस्से में आ जाता है। फिर ओगेदाई कहता है, मेरे सिपाही मेरे साथ वफादार हैं, तुम और तुम्हारा सुल्तान झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम इस बात को साबित न कर सके तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी अर्तुल। दूसरी तरफ खत पढ़ने के बाद गुनल्ब कहता है, उसामतीन के राजा ने मंगोल जासूसों के बारे में तफसील से लिखा है। आप लोग काफी दूर से आए हो और थक गए होगे। सफेद दरिया का पानी कैसा था? यह सुनकर वो आदमी कुछ सोचने के बाद कहता है, हमने काफी ज्यादा पिया है, वो अच्छा था। यह सुनकर गुनल्ब समझ जाता है कि यह सल्जूक सिपाही नहीं है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। फिर वो एक कमांडर को बुलाकर कहता है, यह सिपाही काफी थक गए हैं, इनको आराम कराएं। इसके बाद कमांडर उन सिपाहियों को बाहर ले जाने लगता है तो गुनल्ब उसे आवाज देकर बुला लेता है और कहता है, यह तीनों कासिद नहीं हैं, यह मंगोल जासूस हैं। कमांडर पूछता है, यह आपको कैसे पता चला हुजूर? गुनल्ब कहता है, जब मैंने इनसे पानी के बारे में पूछा तो इन्हें कहना चाहिए था कि पानी मिट्टी से ज्यादा मीठा था। यह कोनिया के साथ हमारे खुफिया अल्फाज हैं। कमांडर कहता है, तो फिर मुझे इजाजत दें कि मैं तीनों की गर्दन उड़ा दूं। गुनल्ब कहता है, नहीं, इनको अभी आराम करने दो, वो यहाँ से निकलकर अपने असल ठिकाने पर जाएंगे, फिर हम उनका पीछा करके वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, नुयान खुद इस बात का गवाह है कि कुछ नकाबपोश सिपाहियों ने हम पर हमला किया था जब हम आपके कैंप के नज़दीक पहुँच गए थे। वो सिपाही जानते थे कि इस थैले में उन कमांडरों के नाम मौजूद हैं जो आपके हुक्म की पैरवी नहीं करते। ओगेदाई कहता है, क्या यह सच है कि रास्ते में तुम लोगों पर हमला हुआ था नुयान? नुयान कहता है, यह सच है खान। फिर ओगेदाई कहता है, कौन है वो अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप दानूब की बजाय सल्जूक ज़मीनों पर हमला करें। जान लें कि ये लोग कल आपकी हुकूमत छीनने से भी बाज नहीं आएंगे जब उन्हें मौका मिलेगा। ओगेदाई सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, कौन है वो अर्तुल साहब? मुझे इस थैले में मौजूद नाम बताओ। इसके बाद अर्तुल के जहन में वो ख्याल आता है जब वो अपने खेमे में बैठकर सुल्तान गियासुद्दीन को एक खत लिख रहा था, जिसमें वो लिख रहा था, सुल्तान आप मुझे अपना एलची बनाकर भेजना चाहते हैं और सरहदों पर सिपाहियों की खिलाफवर्जियां रुकवाना चाहते हैं। ओगेदाई खान चंगेज खान के कवानीन की सख्ती से पैरवी करता है। अगर सरहदों पर उसके सिपाही खिलाफवर्जी करते हैं तो इसकी ज़रूर कोई वजह है। मुझे यकीन है कि ओगेदाई खान के कुछ कमांडर उसका हुक्म नहीं मानते। उनको जानना हमारा काम नहीं है, लेकिन यह साबित करना मुमकिन है कि वो मौजूद हैं। इसलिए आप महल में ये खबर फैला दें कि आप उन कमांडरों को जानते हैं जो ओगेदाई खान का हुक्म नहीं मानते और सरहदों पर खिलाफवर्जी करते हैं, और उन कमांडरों के नाम आप मेरे जरिए ओगेदाई तक पहुंचाने वाले हैं। अगर हम सच निकले तो वो कमांडर रास्ते में हमारे लिए जाल बिछाएंगे और वो नामों वाला थैला छीनने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अर्तुल ओगेदाई खान को भी इस मंसूबे के बारे में बताता है तो वो ठंडा पड़ जाता है। फिर अर्तुल कहता है, इस थैले में सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है अमन के मायदे का कागज़, जिस पर सुल्तान ने अपने खून से मोहर लगाई है। फिर ओगेदाई वो मायदे वाला कागज़ लेकर पीछे चला जाता है और एक कमांडर को कहता है, जाओ और उन मरे हुए आदमियों के चेहरे देखो।
जो अर्तुगरुल साहब के जाल में फंसे थे। यह सुनकर वो कमांडर बाहर निकल जाता है। फिर ओगेदाई बैठकर कहता है, मैं इस मायदे पर आपके सुल्तान की शर्त को मानते हुए मोहर लगाऊंगा, और वो भी अपने खून के साथ। इस तरह ओगेदाई उस अमन मायदे पर मोहर लगा देता है। फिर ओगेदाई कहता है, लेकिन अर्तुगरुल साहब, आपके लिए मेरे पास एक पेशकश है। यह सुनकर अर्तुगरुल सोच में पड़ जाता है। बाहर वह तुर्क कमांडर अर्तुगरुल के साथियों के साथ बैठा हुआ था और कह रहा था, मैं ओगेदाई खान की फौज में शामिल तमाम तुर्कों का जिम्मेदार हूँ। मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ कि कौन क्या है। सल्जूक रियासत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अनातोलिया के सिपाही भी माले गनीमत के लिए ओगेदाई खान की फौज में शामिल हो जाएंगे। तुर्गुत कहता है, आप इतने पुरयकीन मत हों। अनातोलिया में अभी भी ऐसे बहादुर मौजूद हैं जो माले गनीमत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। यह सुनकर वो कमांडर कहता है, लेकिन हम फिर भी उनको अपने साथ शामिल कर लेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो बगैर कोई सवाल किए हमारे हुक्म की पैरवी करेंगे। यह सुनकर तुर्गुत को वो ख्याल आता है जब स्लेबियों ने उसे कैद कर लिया था और नशा और दवा पिलाकर अपने बस में कर लिया था। इसके बाद वो कमांडर उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद तुर्गुत कहता है, यह वाज़ेह हो गया है कि ये लोग अनातोलिया में अपने जासूस भिजवाकर तुर्कों के दिमाग खराब करने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा बामसी, इससे पहले कि ये हमारे साथ कुछ करें।